तो बहुत बहुत स्वागत है जी आपका। हमारे साथ मोंटी पनेसर मौजूद है और जो भी लोग हाल के समय में क्रिकेट देखना शुरू कर चुके हैं उनको बता दूं कि आखिरी बार जिस टीम ने भारत में कोई सीरीज हराई थी वो इंग्लैंड की टीम थी जो 2012 में आई थी। मोंटी पनेसर ने एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले किया था, टुक 17 विकेट्स। पहला टेस्ट हारने के बाद मुंबई में जो इंग्लैंड की टीम ने टेस्ट मैच जीता था, ही टुक 11 विकेट्स और वहां से पूरी की पूरी सीरीज पलटी। केविन पीटरसन, ग्रेम स्वॉन और इसके साथ साथ मोंटी पनेसार, ये कहीं ना कहीं एक टिकड़ी थी जिसने इंडिया को वो सीरीज हराई। अगेन इंग्लैंड इंडिया में है एंड सारी की सारी बातें। मोंटी सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। ऑलवेज मजा आता है आपसे बात कर इनसाइट्स मिलते हैं। बट आज से शुरू कर रहा हूं जो कुछ शोएब बशीर, आई होप कि आपको पता होगा कि किस तरीके से कुछ वीजा का इशू हुआ, स्टोक्स ने कुछ बातें वहां से कही हैं। व्हाट यू मेक ऑफ इट? क्या कभी आप जब क्रिकेट खेलते थे इस तरह की कोई चीज किसी टीममेट के साथ ऐसी कुछ हुई, या ये किस तरीके का एक सेटबैक है इंग्लैंड को? योर व्यूज ऑन व्हाट हैड हैपेंड विद शोएब बशीर। हाँ, आई थिंक उसका वीज़ा डिले इसी वजह से हुआ बिकॉज वो ब्रिटिश मुस्लिम है और पाकिस्तान का हेरिटेज उसकी है, पेरेंट्स पाकिस्तान के हैं। सो जी। आई थिंक जो भी ऐसे प्लेयर होते हैं ना, सबके डिले होते हैं। एंड ये पता नहीं कि ओबियसली कोई पॉलिटिकल इश्यू है, जो इंडिया की सरकार है और जो किसी का पाकिस्तान का कनेक्शन है ना, वो फिर थोड़ा डिले करते हैं। एंड ओबियसली हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं इसका क्या कारण के कौन सी वजह से हो रहा है। सो उम्मीद यही है दैट जल्दी से इसका वीजा इसको भी मिले, ये भी खेले, अच्छा टैलेंट है, अच्छा क्रिकेटर है। पर आई थिंक मे बी इंडिया दिखा रहे हैं मालिक कौन है क्रिकेट का। एंड बॉस अभी इंडिया ही बॉस है। इसमें इसमें मैं एक चीज और जानना चाह रहा हूं आपसे कि क्या क्या वहां से भी, क्योंकि रेहान एक और खिलाड़ी है जो कि इस तरह के बैकग्राउंड से आता है, उनको क्लैरिटी मिल गई है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि अपने एंड से कहीं कुछ पेपर वर्क्स या सिग्नेचर काइंड ऑफ थिंग्स या कुछ जगह पे आ रहा है कि वीजा क्लियर है पूरी तरीके से। तो इसको लेकर के क्या कभी प्लेयर्स की तरफ से भी आपने सुना है कि कभी इस तरह की कोई चीज हुई कि इट वाज अ फॉल्ट फ्रॉम देयर साइड? सारी की सारी चीजें सिर्फ ये नहीं कह सकते कि इंडियन एम्बेसी ने देरी करी, क्योंकि अगर इंडियन एम्बेसी को रोकना होता तो शायद रेहान को भी वो रोकते उस तरीके से। ये लोग आई थिंक ये क्या है ना, हुन जैसे जैसे हुन ऑब्वियसली माय फैमिली इंडिया के है, मुझको हमको तो ओसीआई भी मिलता है। एंड हम्म। वो फिर प्रोसेस जल्दी से हो जाती है ना। हम्म। बट जे हुन आपका कोई पाकिस्तान का कनेक्शन है, हेरिटेज पाकिस्तान का है, फिर वो क्या होता है ना, वो फिर थोड़ा टाइम लगेगा बिकॉज आई थिंक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी चेक्स जैसे वो करना चाहते हैं। बैकग्राउंड यू वेरिफिकेशन। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन जो भी सब कुछ। बट आई थिंक बेन स्टोक्स वो अभी कह रहे थे दैट मे बी, अभी नहीं बट मे बी, जो उसको ना मिला वीजा बिफोर द सेकंड टेस्ट मैच, मे बी इंग्लैंड की टीम है वो मे बी टेस्ट सीरीज बॉयकॉट करेंगे। अगर सेकंड टेस्ट से पहले वीजा नहीं मिला, अगर सेकंड टेस्ट तक भी शोएब नहीं पहुंच पाए, तो इंग्लैंड की टीम बॉयकॉट कर सकती है। ओके, कमिंग बैक टू द टेस्ट सीरीज, मोंटी सर, एक चीज मैं आपसे जानना चाह रहा हूं इनके ना आने से, क्योंकि ऑब्वियसली इंग्लैंड में इनकी बड़ी बात हो रही थी, शोएब की बड़ी बात हो रही थी, प्लस स्पिन जितना बड़ा फैक्टर खेलता है। नाउ आज इंग्लैंड ने टीम अनाउंस कर दी है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपका रिएक्शन, दे आर गोइंग विद ओनली वन पेसर। ये बहुत कम होता है, आई डोंट नो लास्ट टाइम में कब हुआ था, बट इंग्लैंड की टीम एक पेसर के साथ जा रही है, नेम मार्कवुड। और इसके अलावा उन्होंने, अगर आप देखें तो, तीन पूरी तरीके से, चाहे टॉम हार्टले हो गए, फिर आपके जैकलीच हो गए और फिर आपके रेहान हो गए, ये तीन पेसर्स तीन स्पिनर्स पूरी तरीके से खेल रहे हैं। व्हाट डू यू मेक ऑफ इट? या आई थिंक ये रिफ्लेक्शन है ना इंडिया की जो अभी बैटिंग है स्पिन के खिलाफ। हम्म। पहले जब मैं टॉस में मैं खेलता था ना, काफी जैसी रेपुटेशन बहुत हाई था दैट वाह, इंडिया के जो बैट्समैन है ना, हम्म। स्पिन बड़ी अच्छी थी खेलते हैं। अभी स्पिन इतना अच्छी नहीं खेलते हैं बिकॉज हैंड आई कोऑर्डिनेशन में ज्यादा ध्यान देते हैं, फुटवर्क को कम। एंड आई थिंक इंग्लैंड के प्लेयरों को मालूम है दैट ये इंडिया की जो अभी टीम है ना, टॉप सिक्स बैट्समैन इस स्पिन को इतना अच्छा नहीं खेलते हैं। हम्म। सो इस वजह से वो जो भी कोई टर्निंग पिच होता है ना, वो सोचते हैं पेस में तो थोड़ी वीकनेस है यंग बैट्समैन की। एंड स्पिन होती है, सो जो पार्ट टाइम स्पिनर भी होता है ना, उसको बस सही जगह से बॉल डालनी चाहिए एंड लेट द पिच डू द वर्क। सो आई थिंक एक सिंप्लीफाई हो जाता है ना, जो आप जैसे देखो इतना फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस नहीं है टॉम हार्टली पे, बट जो टॉम हार्टली उसके मन में ये है ना that एक क्लैरिटी की बात है, कैसे बॉल डालनी चाहिए हैदराबाद पिच में, गुड लाइन एंड लेंथ,
विकेट में डालो, बस दैट्स इट। कोई और कोई सोचना नहीं चाहिए, बिकॉज पिच में वेरिएशन होता है, पिच का वेरिएशन होता है, जो बॉल घूमेगी तेज से स्लो से, एंड वो वेरिएशन उसको मिल जाएगा। सो आई थिंक जब टर्निंग पिचेस बनाते हैं ना इंडिया, जी। इंग्लैंड के लिए क्लैरिटी मिलती है टीम कैसे बनानी चाहिए, एंड कैसे बॉल डालनी चाहिए टर्निंग पिचेस में। तो ये बैस बॉल क्या यहाँ पे एक एक सही तरीका है टैकल करने का, आपसे जानना चाह रहा हूँ। द वे दे अप्रोच, न्यूजीलैंड उन्होंने बहुत अच्छा खेला, पाकिस्तान उन्होंने अच्छा खेला, बट वहां पे पाटा विकेट ज्यादा था, फ्लैट विकेट्स बहुत ज्यादा थे। बट हमने दुनिया भर में देखा है बैस बॉल, यहां पर आपको लगता है क्या थोड़ा सा संभल कर खेलना पड़ेगा? ओवर एग्रेसिव होना जिसे हम बैस बॉल कहते हैं, वो कहीं ना कहीं एक नुकसान पहुंचा सकता है, वो एक तरीके से बैकलैश कर सकता है आपको। डू यू थिंक सो कि इंडिया के अगेंस्ट, प्लस जसप्रीत बुमराह ने जो कहा है कि अगर वो तेज खेलेंगे तो मैं हमेशा इन रहूंगा, विकेट लेने के जो चांसेस है वो घटेंगे नहीं। डू यू थिंक बैस बॉल एक राइट अप्रोच होगा यहां पर खेलने का, या फिर उसे थोड़ा सा मॉडरेट करना पड़ेगा? नहीं, आई थिंक वो शुरुआत से तो बहुत अग्रेसिव खेलेंगे, फिर देखेंगे कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है, कैसे इंडियन के स्पिनर्स उसको रिएक्ट करते हैं, एंड फिर बाद में वो फिर स्ट्रैटेजी बनाएंगे। इंग्लैंड के जो है वो आई थिंक सोचेंगे मे बी हम टेस्ट मैच नहीं हारना चाहते, बस बॉल बस खेल के 150 20 30 ओवर्स में बना के फिर बाद में ऐसे हम आउट हो जाएं, और अल्ट्रा अग्रेसिव हम फील्ड सेट करें एंड हमारे डिसएडवांटेज ये हो जाए। सो आई थिंक वो संभल के खेलेंगे, पर जब मौका मिलेगा वो कहेंगे चलो आ जाओ अभी हुन, हैव सम फन, 7 एंड ओवर जाओ, थोड़ा अग्रेसिव खेलो, टर्निंग जब बॉल घूमेगी अल्ट्रा अग्रेसिव होना चाहिए, छक्का मारो उसको। आई थिंक मुझे को मालूम है ब्रेंडन मैकलम की सोच कैसी है। वो हम्म। सोचेगा कि टर्निंग पिचेस में जब जडेजा मिडल स्टंप में डालेंगे, बॉल घूमेगी तेज से, आप लेग जो आपका फ्रंट फुट है लेग स्टंप पे डालो और ओवर एक्स्ट्रा कवर में छक्का लगाओ। आई हम्म। चैलेंज यू, ऐसा कर सकते हो, करो। हम्म। एंड आई थिंक वो ऐसी जब फ्रीडम से वो खिलाए, इंग्लिश बैट्समैन को फ्रीडम ऐसे देंगे ना, ये इंडिया का फिर रिस्पॉन्स देखेंगे कैसा होएगा। आपको क्या लगता है, एक तो विराट कोहली पहले दो टेस्ट मैचेस में नहीं है, वो कितना बड़ा एक इंग्लैंड के लिए प्लस, प्लस इंडिया के लिए माइनस होगा? एंड द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज, आपको क्या लगता है ये जो टॉप 6 टॉप 7 है हमारे जो बैटर्स है, इसमें सबसे ज्यादा थ्रेटनिंग कौन होने वाला है इंग्लैंड के लिए? आई थिंक रोहित शर्मा ही है, बिकॉज रोहित शर्मा का जो आगे अच्छा स्ट्राइक रेट करता है, हाई रिस्क वो शॉट्स वही खेलता है, फिर हम्म। बाद में दूसरे बैट्समैन आते हैं वो उसकी वो सेट करता है। हम्म। अम, रोहित शर्मा और सब छह बैट्समैन को, पर ये रोहित शर्मा अर्ली आउट हो जाएंगे ना, फिर मुझको ऐसे लग रहा था जो यंग बैट्समैन है ना उसके ऊपर फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। राहुल द्रविड़ को भी थोड़ा फिर पता लगेगा, अच्छा हमारे बैट्समैन कैसे हैं, जब यू नो फास्ट बॉलिंग मार्कवुड की है, वो जो जैक लीच इतना एक्सपीरियंस स्पिनर है, कैसे खेलेंगे, बिकॉज रोहित शर्मा ने तो सेटिंग नहीं की है। सो रोहित शर्मा के ऊपर है जो वो अच्छा बैटिंग जैसे हमको मालूम है वो कर सकते हैं ना, फिर आई थिंक काफी मुश्किल इंग्लैंड में हो सकती है। बट हल्के से मत लेना, इंग्लैंड की जो टीम है, हम यही सोचते हैं बेसबॉल नहीं सक्सेसफुल हो सकता। हमने यही सोचा था पाकिस्तान के भी खिलाफ, जो पाकिस्तान आए थे, और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होम सीरीज, पर देखो कितनी अल्ट्रा अग्रेसिव थे इंग्लैंड की टीम। सो यही यही आई थिंक स्टाइल में वो खेलेंगे, T20 स्टाइल खेलेंगे टेस्ट क्रिकेट में। बट थोड़ा सा वहां पे ये था कि फ्लैट विकेट था, अबरार आपको याद होगा वहां पे अबरार आया था, तो अबरार अबरार के खिलाफ इंग्लैंड नहीं कर पाया था उतना बढ़िया। यहां पर आपको लगता है कि ये जो ट्रियो है, अक्षर पटेल, रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, इनके अगेंस्ट, मतलब हैरी ब्रूक है नहीं, उसके अलावा जिस तरीके से हम देख रहे हैं, एक तरीके से ओली पोप आपके पास एक एक ऐसा बैटर है जिसको एक अच्छा बल्लेबाज उस तरीके से तकनीकी रूप में टेक्निकलिटी के हिसाब से कहा जाता है। देन यू हैव जॉनी बेस्टो है, बेन स्टोक्स है आपके पास, जो रूट, इनमें आपको लग रहा है उस तरीके का गेम खेलने की क्षमता है जो जिस तरह का, क्योंकि पाकिस्तान विकेट्स आर डिफरेंट, यहां पर विकेट डिफरेंट होगा, प्लस द काइंड ऑफ बॉलर्स पाकिस्तान है, द स्पिनर्स, और यहां पे स्पिनर्स टॉप क्वालिटी है, मॉन्टी सर, तो आपको लगता है ये कहीं ना कहीं एक बिगेस्ट टेस्ट है इंग्लैंड की टीम के सामने, अगर दे वांट बैसबॉल को प्रूव करने के लिए कि एक सक्सेसफुल मेथड है, अगर इंडिया में फेल होता है तो फेल माना जाएगा? आई थिंक क्या है ना, देखो बेसबॉल में जब हम सोचते हैं ना, अल्ट्रा अग्रेसिव बैटिंग स्टाइल है बेसबॉल का, हम ये यही डेफिनेशन है। जी। सो जो
जैसे जो इंग्लैंड पहले बैटिंग करेंगे ना, वो सोचेंगे 50-60 ओवर्स में हम 300 रन हमको चाहिए, बिकॉज बाद में तो फिर विकेट टर्न सेकंड थर्ड में बहुत ज्यादा टर्न हो जाएगी। सो आई थिंक वो यही सोचेंगे, जल्दी से जल्दी हम 250-300 करें, फिर बाद में फिर इंग्लैंड अल्ट्रा अग्रेसिव फील्ड सेटिंग कर पाएंगे। वो सेकंड इनिंग्स में जब करेंगे ना, फिर वो फिर बॉल ज्यादा ही घूमेगी। सो आई थिंक दैट वुड बी द बिगेस्ट टेस्ट। जब सेकंड और थर्ड डे में इतनी बॉल घूमेगी ना, बैट्स बॉल सक्सेसफुल होता है नहीं, जो होएगा कौन कैसे शॉट खेलेंगे रिवर्स। अभी इंग्लैंड ने बैट्समैन वो यही कह रहे हैं, हम डिफेंस शॉट नहीं खेलेंगे, हम रिवर्स स्वीप और स्वीप शॉट खेलेंगे, ये हमारा फॉरवर्ड डिफेंस है। सो हम्म। अगेंस्ट द टर्निंग बॉल ये खेलना बहुत मुश्किल मुझको लगता है, बट इंग्लैंड जो माइंडसेट है ना, एनीथिंग इज पॉसिबल। वन लास्ट क्वेश्चन, सीरीज की प्रिडिक्शन क्या करेंगे आप? आपको क्या लगता है कहां जा रहा है, नतीजा किस ओर जाएगा? एनी स्कोर लाइन यू वांट टू प्रिडिक्ट? आई थिंक बेन स्टोक्स अच्छा पॉजिटिव अल्ट्रा अग्रेसिव स्टाइल की क्रिकेट खेलेंगे ना, फिर जीत जाएंगे। पर जो थोड़ा सा उसका दिल छोटा हो गया हो जाएगा ना, फिर मुझको लगता है दैट इंडिया जीत जाएंगे टेस्ट सीरीज। सो यू थिंक इट्स अ क्लोज बैटल, या फिर आपको लगता है वन साइडेड जाएगा रिजल्ट? आई थिंक इट विल बी समथिंग इंग्लैंड, लाइक अ 3-2, हाँ, 2-3, और इट विल बी 5-0, 4-1। इंग्लैंड के ऊपर एक कौन सी स्ट्रेटेजी वो बनाते हैं। जे वो अल्ट्रा अग्रेसिव होके एंड वो मे बी कामयाब हो गए, फिर मुझको लगता है 3-2 इंग्लैंड जीतेंगे। बट जे नाकामयाब हुए, फिर मे बी 4-1 लूज। ओके ओके, जस्ट जस्ट वांट टू ऐड वन मोर थिंग बंटी सर। एक चीज मुझे बस बता दीजिए, व्हेन यू नो जब आप टूर करने आते थे इंडिया, और अब जब आपकी क्रिकेट देखते हैं पिचेस पे, आप बहुत ज्यादा डिफरेंस पाते हैं व्हेन यू गाइस कम हियर एंड टूर्ड, और जीते भी आप लोगों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। जैसा मैंने शुरुआत में कहा, यू टुक दैट 11 विकेट्स, इंडिया पहला मैच जीत चुका था, आप लोगों ने काउंटर किया मुंबई में आकर, केविन पीटरसन का इनिंग्स, आपका फाइफर पहली इनिंग्स में, देन यू गॉट अ 6 विकेट। तो फिर वहां से चीजें बदली पूरी तरीके से। और अब जब आप आज की विकेट्स देखते हैं, जिसपे बहुत ज्यादा चीजें भी कही जाती है कि भाई आज का विकेट थोड़ा सा इजी है, मतलब जैसा आपने भी शुरुआत में कहा कि स्पिनर जस्ट हैव टू बॉल, फिर रेस्ट यू हैव टू जस्ट कि भाई पिच कर लेगा जो कर लेगा। यू थिंक बहुत डिफरेंस आ गया तब की क्रिकेट और आज की क्रिकेट में? वी आर टेलिंग अबाउट 12 साल पहले आज से। ये आई थिंक डिफरेंस है ना, ज्यादा अग्रेसिव है, बैट्समैन अग्रेसिव है, बॉलर्स भी अग्रेसिव है। हम्म। सो आई थिंक यू नो पहले में भी फोर्थ और फिफ्थ डे तक टेस्ट मैच जाते थे, पर अभी हम 3:30 तक टेस्ट मैचेस जाते हैं। सो आई थिंक इसी वजह से जितनी अल्ट्रा अग्रेसिव क्रिकेट आई है ना, एंटरटेनिंग जो भी रिजल्ट होएगा ना, एंटरटेनिंग ये टेस्ट सीरीज होएगी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, एंड बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर कर, थैंक यू। धन्यवाद।